कि अर्निंग की जब बात आ जाती है तो मैंने देखा है, किसान भाई भी देखते हैं कि लाखों में करोड़ों में अर्निंग दिखाते हैं कुछ, तो वो क्या पॉसिबल है इसके साथ अगर किसान भाई करना चाहे? हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारी ट्रैक्टर की वीडियो मैंने आपको दिखाई हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मॉडल मैंने आपको दिखाए हैं। आज मैं आपको ट्रैक्टर नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, आज आपको एक ऐसे व्यवसाय से रूबरू कराऊंगा जो कि किसान मेरा, चाहे वो बुजुर्ग किसान है या युवा किसान है, वो खेती के साथ साथ चार पैसे और अपने जो है कमा सकता है, एक अच्छा प्रॉफिट ले सकता है। व्यवसाय है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट, या मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनिक खाद। इस व्यवसाय के बारे में विस्तार से आज आपको जानकारी दूंगा। जो इस व्यवसाय को कर रहे हैं वो शरीर से भी विकलांग हैं और अच्छा खासा एक नाम, अच्छी खासी एक पहचान उसके बावजूद भी इस व्यवसाय के अंदर जो है बनाई है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इस व्यवसाय में किस तरीके से जो है आए, इसकी शुरुआत किस तरीके से की, बेनिफिट क्या देखने को मिले और कठिनाइयों का किन किन का सामना करना पड़ा। तो सारा कुछ जानेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा परिचय करा दूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो जो सामने से आपको मेरे दर्शक भाई देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, एक छोटा सा अपना परिचय करा दो। आपके दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप चौधरी, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। हम यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करीब 1 साल से कर रहे हैं। कुलदीप भाई, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा, जब खेती के अलावा बिजनेस की बात आती है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड की बात कर लूँ तो खेती रहा है, खेती से जुड़ाव रहा है पहले से ही, तो जब अलग व्यवसाय की बात आती है तो किसान ये सोच करके परेशान हो जाता है कि व्यवसाय आज के टाइम में मार्केट में बहुत है, करने को बहुत सारे काम हैं, तो बिजनेस का सिलेक्शन करने में किसान परेशान होता है। फिर आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से निकल करके आया? क्योंकि वर्मी कंपोस्ट की जब बात आती है तो किसान कहता है यार गोबर है, हाथ सानने या वो चीज़ करनी, उसमें पैसा कैसे मिलेगा? तो ये दिमाग में कहाँ से निकल करके आया आइडिया? देखो, ये तो होगा कि आज के जो युवा वर्ग के फैमिली से जुड़े लोग हैं और पढ़ रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर आज के टाइम में लगे हुए हैं और यूट्यूब पर बहुत बड़े बिजनेस के स्केल पर दिखाते हैं कि इससे अर्निंग कर रहे हैं, इससे अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर फेसबुक के माध्यम से हमें देखने को मिला कि वर्मी कंपोस्ट का एक अच्छा खासा बिजनेस है और हम भी लोकल किसानों से भी मिले, नर्सरी वालों से मिले और पॉली हाउस वालों से मिले। तो वहाँ से उन्होंने बताया कि हाँ भाई, वर्मी कंपोस्ट एक बड़े स्केल पर काम चल रहा है। तो हमने वहाँ से आकर के फिर वर्मी कंपोस्ट को देखा, कुछ जगह पर जाकर के यूनिट पर विजिट की और वहाँ से हमें पता लगा कि हाँ, ये ठीक ठाक अर्निंग है और किसानी से जुड़ा बिजनेस है। सबसे पहले अपनी लैंड भी अपने पास में है, तो फिर अपना कोई टेंशन नहीं है, करने में बहुत आसान है। शुरुआती दौर की अगर बात करूं, जैसे किसी भी व्यवसाय की हम स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, तो दिक्कतों का सामना किन किन का करना पड़ा? दिक्कत तो मोस्टली ये है कि आपको बस रख रखाव को मेंटेन करना पड़ेगा जी। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मार्केटिंग का इशू होता है, वो मार्केटिंग कोई भी बंदा अगर चाहे तो अपना मार्केटिंग करने के लिए लोकल किसानों से मिलना पड़ता है और किसानों को हम अच्छे से समझा भी सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जिसे अच्छे आएंगे तो मार्केटिंग में इशू नहीं होगा। परेशानी तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, और अगर परेशानी आएंगी तो वो हो सकती है कि थोड़ा लेबर का परेशानी आ जाए जी। और वैसे आप उन्हें मेंटेन रखेंगे तो वो भी परेशानी खत्म सी हो जाती है, लेबर इसलिए मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ दर्शक भाइयों को कि अगर कोई किसान भाई करने का इच्छुक है, दिली इच्छा है उसकी, जी, तो जी, जी। काम करने में कोई बुराई नहीं है, चार पैसे वो खेती के साथ साथ इसके साथ कमा सकता है, कर सकता है, अर्निंग कर सकता है जी। तो कुलदीप भाई, शुरुआत किस तरीके से हुई? शुरुआती अगर दौर की बात करूँगा, कैसे, क्या स्टार्टिंग किस तरीके से हुई आपकी? स्टार्टिंग थी क्योंकि मैं करीब 2010 से कोचिंग कराता हूँ बच्चों को जी। उसी के बाद में मैंने अपना स्कूल भी खोला। स्कूल खोलने के बाद में फिर मैंने एक स्कूल में इंटर कॉलेज में पढ़ाया भी। पढ़ाने के बाद में फिर मैं इतना समय नहीं हो पाता था, अपने जीवन को अच्छे से जीने का समय नहीं हो पाता था। तो बीच का जो टाइम था वो भी, प्लस कोचिंग भी सेंटर चलाते हैं, तो बीच का समय नहीं मिल पाता था। तो बीच के समय को निकालने के लिए हमने सोचा कोई ऐसा बिजनेस चुने जिसमें हम फ्री भी रहें और एक अच्छी खासी अर्निंग भी हो सके। जी। तो ढूंढते समय हमें एक अपना ये वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस मिला, तो हमने फिर इसके अंदर अपने कदम बढ़ाए और फिर इसके अंदर हम अच्छे से 1 साल से वर्क भी कर रहे हैं, अच्छा खासा सेल भी कर रहे हैं। और देखो, प्रॉफिट की बात है तो जब हम 1 साल से काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो ही रहा होगा, तभी हम इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुलदीप भाई, शुरुआत कैसे होती है? जब किसान अगर करना चाहे, किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग कर सकता है? देखो, स्टार्टिंग करने के लिए एक सिंपल सा इसका माध्यम है, जहाँ भी हमारी कोई लोकल यूनिट चल रही हो वहाँ पर हम उससे पहले तो विजिट करें, एक बार मिल लें उससे जा करके। जी। फिर सबसे पहले इसके अंदर मटेरियल चाहिएगा गोबर। आप इजीली कहीं से भी खरीद सकते हैं, गाँव में ज़्यादा आपूर्ति होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गोबर ले लें और किसी यूनिट वाले से थोड़ा सा केचो खरीद लें, अपना 1 बेड से 2 बेड से 10 बेड से, जिसे आपको, अगर मान के चलो आपको अपने ही माध्यम से स्टार्ट करना है तो आप 1 बेड से स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको बड़े स्केल पे काम करना 10-20 बेड से स्टार्ट कर लें। केचुआ ले लें, गोबर के अंदर केचुआ डाल दें और धीरे धीरे समय समय पर उसका रखरखाव करते चले जाएं। 3 महीने में इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है और 3 महीने में ये कंप्लीट होकर के आपको अर्निंग देनी शुरू कर देता है। पहले ही बैच से ऐसा बिजनेस कहीं नहीं है,
पहले ही बैच से आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी यहाँ पर। जी, तो ये कह सकता हूँ दर्शक भाइयों को कि जो बेड है, सिंपल बेड बना करके, जैसे दर्शक भाई मेरे देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, कि बेड बनाकर उनके ऊपर कैचवा डाल करके, बिल्कुल सिंपल है करना भी, वो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस उसके पीछे लगाना कोई पड़ रहा रॉकेट हो। साइंस नहीं है इसमें। तो एक सिंपल आप पॉलीथीन ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। जी। इसका साइज 18 फीट का स्टैंडर्ड साइज आता है, और लंबाई आप किसी भी से 100 फीट का बना लें, 30 फीट का बना लें, मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड साइज 30 फीट का होता है। जी। और 30 फीट में आप इसमें अपना गोबर डाल दीजिए, उसके ऊपर उतना ही 1 फीट में 1 किलो केचुआ डलता है। 1 फीट की लेंथ के अंदर 1 किलो केचुआ डाल दीजिए। जी। केचुए की जो तोलने की जो मापक होते हैं वो बस एक अपने एक रेशो बना लेते हैं कि एक तासले के अंदर 1 किलो केचुआ आ जाएगा, तो तासला वाली तासला 1 फीट में डालते चले जाएं, और उससे ही अपना उसको किसी पुराल से, पत्ती से, या बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो ढकने के लिए आती हैं, बोरी से, किसी भी चीज़ से, ग्रीन नेट से ढक सकते हैं। और ढकने के बाद में उसमें पानी लगाएं, और समय समय पर पानी लगाते चले जाएं, और फिर अपना खाद तैयार हो जाता है। जी, तो ये लगभग जैसे साइकिल आपने बताई, ये लगभग कितने समय में तैयार होकर के जो है खेत में डालने या उपयोग में लाने के जो है काबिल हो जाता देखो, बनाने में तो 2 मंथ लग जाते हैं। जी। 2 महीने में बन के तैयार हो जाएगा आराम से आपका। उसके बाद में आपका केचुआ डबल हो जाएगा, आपका केचुआ जहाँ वहाँ पे होगा वो डबल हो जाएगा। 2 महीने में तैयार हो जाएगा। उसको आप वहाँ से उतार लें, फिर आपको छलने से छान लें, और छानने के बाद में आप उसको पैकिंग करके किसानों को दे सकते हैं, नर्सरी वालों को, जो भी इसकी डिमांड है, काफ़ी डिमांड है, आप किसी को भी दे सकते हैं। देखो, बिजनेस कोई सा भी हो, मार्केटिंग जरूरी है। लोगों के पास में आपको एक बार मिलना जरूर पड़ेगा, अपने ब्रांड को बताना पड़ेगा, अपना एक ब्रांड छपवाना पड़ेगा, और ब्रांड के बारे में आपको बताना पड़ेगा, तभी कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आएगा। यदि आप भी इतनी दूर से चल करके हमारे पास में आए, तो आपको पता लगा कि कोई वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस कर रहा है, तो आप तभी चल करके हमारे पास में आए। और अपने दर्शकों को भी इसी माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी होगी। और मार्केटिंग का इतना बड़ा इशू नहीं आता, क्योंकि आप इसका जो यूज है आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, किसान भी इसे यूज कर रहे हैं जी, और नर्सरी वाले इसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए सब यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि फर्टिलाइजर से हट करके किसान इसकी तरफ को आ रहे हैं, और बढ़िया इसके यूज़ हैं। तो मार्केटिंग तो आप एक बार किसी को समझा दें, वो यूज़ कर ले, वो फिर आपके पास में खुद चल के आता है, और एक बंदा दूसरे बंदे को बताते चला जाता है, और मार्केटिंग आपकी बढ़ती चली जाती है। बेचने में कोई दिक्कत वाली। कुलदीप भाई, अगर बात आ जाती है शुरुआती दौर की, जैसे स्टार्टिंग हुई, तो स्टार्टिंग कॉस्ट लगभग क्या आ जाती है? किस कॉस्ट से जो किसान है इसकी वो स्टार्टिंग कर सकता है? देखो, कोस्ट तो हमें इसका एक रेशो निकालना पड़ता है। जैसे मान के चलो, एक बेड के अंदर हमारी 10 क्विंटल गोबर डल गई, जी, लगभग 500-600 रुपए की वो तुम्हें गोबर मिल जाती है, कहीं से भी इजीली तैयार मिल जाएगी। और बस पहली बार में जो कॉस्ट आती है वो आती है हमें अर्थवॉर्म यानी कि केचुए की। केचुआ हमें जो मार्केट में सबके अलग अलग रेट हैं, कोई इसे 150 रुपये किलो, कोई 300 रुपये किलो, कोई 1000 रुपये किलो, और लगभग कोई 100 रुपये किलो के हिसाब से इसे दे देता है, सेल करता है। तो हम भी 100 रुपये किलो के हिसाब से सेल करते हैं ज़्यादातर, मोस्टली, क्योंकि जो भी बिजनेस स्टार्ट करेगा सबसे पहले ज़्यादा इसे डाल देगा या ज़्यादा इसे कॉस्टली खरीद लेगा, तो फिर फ्लॉप होने के चांस रहते हैं। तो 100 रुपये किलो खरीदें, 100 रुपये किलो हम प्रोवाइड कराते हैं किसानों को, जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो हमारा 30 फीट का है, तो 30 किलो केचुआ डल गया जी, तो यानी कि हमारा ये लगभग तैयार होने में मतलब 5000 रुपये के समथिंग एक साइकिल पहली वाली तैयार हो जाती है। फिर पहली साइकिल हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगी, उसके बाद में हमारा अर्थवॉर्म हमारे पास में तैयार हो जाता है। फिर हमें अर्थवॉर्म कहीं से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, उसी अर्थवॉर्म से हम अपने बेड शुरू कर सकते हैं, और ये डबल हो जाते हैं। जैसे हमने अवल किलो 30 किलो डाले हैं, तो अगली बार को 60 से 70 किलो तैयार होंगे, तो आप अपने 2 बेड लगा सकते हैं फिर, और फिर तुम्हारे पास में इसकी आपूर्ति बढ़ती चली जाती है। तो एक बेड से मेरे हिसाब से लगभग आपको 1500 से 2000 रुपये की अर्निंग आराम से हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग में शुरुआत में किसान ने जो है केंचुआ खरीदा, उसके बाद तो वो ग्रोथ अपनी करता जाएगा। अगर चाहे तो उसके साथ में भी किसान लेवल को बढ़ा सकता है। जी, देखो, सबसे पहले क्या है, एक तो आपको खाद बेच करके प्रॉफिट होता है इससे। जी, दूसरी चीज़, अपनी यूनिट को बढ़ाने के लिए केचुआ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हो गया आपके पास में। जी, क्योंकि आप अपना खाद तैयार कर रहे हैं, खाद के साथ में आपका केचुआ भी तैयार हो रहा है। जी, दूसरी चीज़, जब ये केचुआ तैयार हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से स्केल पर, केचुआ काफ़ी सप्लाई होता है, तो आप इसको केचुए को भी सप्लाई कर सकते हैं, और केचुआ भी आपको अर्निंग ही देगा। तो यहाँ पर आपको प्लस प्रॉफिट हो रहा है, एक तो आपको खाद से, प्लस दूसरा केचुए से। यानी कि दोनों चीज़ों को हम मार्केट में सेल करना चाहें तो कर सकते हैं, खाद को जी, भी सेल, दोनों ही, साथ में अर्थवॉर्म को भी सेल, दोनों ही सेल होते हैं मार्केट में। जहाँ भी यूनिट चली हुई हैं वहाँ पर दोनों ही चीज़ें सेल होती हैं, और अच्छे खासे पैमाने पर काम चला हुआ है। जी, क्योंकि आप तो हर चीज़ से माध्यम से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर देखते हैं तो ये स्केल पे काम चल रहा है, अच्छा खासा काम चल रहा है। जी। तो कुलदीप भाई, एक जो सवाल है लगभग ज़्यादातर किसान भाइयों के मन में होगा वो सवाल, जी, कि अर्निंग की जब बात आ जाती है
तो मैंने देखा है, किसान भाई भी देखते हैं कि लाखों में करोड़ों में अर्निंग दिखाते हैं कुछ, तो वो क्या पॉसिबल है इसके साथ अगर किसान भाई करना चाहे? हाँ, करोड़ों में पॉसिबल है, क्योंकि जितना बड़े स्केल पे आप काम करेंगे, जितनी आपकी अच्छी मार्केटिंग होगी, तो इस करोड़ों में भी इसका प्रॉफिट हो जाएगा आराम से। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप साल का निकालेंगे तो साल में आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि स्केल अच्छी खासी आपकी स्केल होनी चाहिए। आप बना कितना रहे हैं, अब मैं कह दूं मैंने 4 बेड बनाए हुए, मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं कमेंगे। आपको बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, कमा सकते हैं आप इसमें। कमा सकते हाँ हैं। जी, कोई यानी दिक्कत कि वो निर्भर करेगा किसान के ऊपर, उसके बेड के ऊपर, कि उसने कितना बेड या कितना बड़े लेवल पर काम किया हुआ है। काम किया है। इसे बहुत आप सर्च करें, इसे बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं लोग आज के समय में। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये फॉर विदेशों के लिए भी सप्लाई होता है। बहुत लोग मिलते हैं जो विदेशों के लिए सप्लाई कर रहे हैं, और अपना एक टीम वर्क बनाएं। आप भी सप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई दूसरा ही करेगा, आप भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसान जिस लेवल से इस काम को स्टार्ट करना चाहे उस लेवल से कर सकता है, चाहे वो बहुत बड़े लेवल से भी कर ले या बिल्कुल जीरो लेवल से भी। जीरो लेवल का ही बिजनेस है। सबसे बढ़िया है कि रॉ मटेरियल में दिक्कत नहीं आती, कहीं से मिल जाता है। एक बैड से तैयार कर लें, एक बैड से तैयार करते धीरे धीरे कर लें, पर उसमें आपको समय ज़्यादा लग जाता है। फिर बंदा ये सोचता है यार इतना टाइम लग गया और हमें इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो कम से कम इसे 20 बैड से स्टार्ट करें और फिर आप प्रॉफिट देखें। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। यानी कि एक स्केल भी सीमित उतना लेकर के चलें ताकि किसान को प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं दिखाई दे। हाँ, स्टार्टिंग ऐसे करें कि हमें तीसरे मंथ में से, देखो अर्निंग तीसरे मंथ में स्टार्ट हो जाती है। हम तीसरे मंथ में अपना कैचो सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने बेड बना रहे हैं। बिल्कुल। और जो खाद तैयार होगी वो तीसरे मंथ में ही, वो आपको इतनी अच्छी खासी हो जाएगी कि आप उससे फिर कमा सकते हैं। पर हाँ, आप सोचें कि मुझे एक दिन में ही करोड़पति बनना है, तो वो तो पॉसिबल किसी बिजनेस में नहीं है, क्योंकि आपको समय देना पड़ेगा। हाँ जी। कुलदीप भाई, और अगर बात करूँ इसके बारे में और बारीकियों में जाऊँगा, तो और क्या कुछ रख रखाव वाली चीज़ें आती हैं या ध्यान रखने योग्य है, क्या कुछ किसान करे इसके साथ में जब स्टार्टिंग वो करे? देखो, रख रखाव को सबसे बढ़िया है कि आप इसके अंदर अपनी जो लैंड चुनते हैं वहाँ पर ऐसे देखें कि आवारा पशु ना घूमते हो। सबसे बड़ा तो ये है। अगर है तो आप उधर से बाउंड्री वगैरह करा दें जी। अगर नहीं है तो इसका रख रखाव में कोई किसी भी प्रकार की इतनी बड़ा नहीं है। बस आपको इसको बेड बना करके पुराल वगैरह से ढक दें और समय समय पर पानी लगाएं। और देखो, रोजाना चेक करते रहें अपने बेडों को। सबसे मैटर क्या है, अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा कैचो मर गया। कैचो मरने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि गोबर में मीथेन गैस बन जाती है जी। और मीथेन गैस से क्या होता है, वो जब गर्म हो जाती है, हीट कर देती है, कैचो को मार देती है। तो आप बस इसका एक रख रखाव में सबसे मेन ध्यान रखें कि समय समय पर पानी लगाते रहें। जो कि किसान भाइयों ने भी देखा है, मैंने भी वो चीज़ें देखी हैं, क्योंकि किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि कभी कभी खाद में से बहुत ज़्यादा आग सी निकलती है। हाँ, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। वो मीथेन गैस निकलती है, गोबर से मीथेन गैस ही बनती है। तो मीथेन गैस वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम इसे क्यारी के रूप में बना लेते हैं, तो हीट तो जनरेट करती नहीं इतना। बस क्या होता है, इसके ऊपर हम पानी लगा देंगे तो वो हीट भी खत्म हो जाती है। और मोस्टली ये जब गर्मी के दिन होते हैं उसमें ज़्यादा संभव होता है, अन्यथा सर्दियों में, बरसात में, और वैसे तो सारे मौसम में ठीक ठाक चलता है जी। तो यानी कि रख रखाव भी बड़ा आसान और बड़ा सिंपल है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है उसके पीछे, किसान को समझना है तब करना है। कुछ नहीं, इसे आप 4 दिन समझें। एक दिन, पहली बात तो कोई हमारे पास में आता है पूछता है तो हमें उसे एक दिन में बता देते हैं सारा, और समय समय पर उसे फिर फोन के माध्यम से, गाइड के माध्यम से हम उसे समझा देते हैं। इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से धीरे से कर सकता है कोई व्यक्ति से। कुलदीप भाई, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अगर कोई किसान भाई करना चाहता है, इस व्यवसाय में आना चाहता है, या आपसे जो खाद है वो खरीदना चाहता है, किस तरीके से खरीद सकता है, और जानकारी लेना चाहता है तो वो किस तरीके से ले सकता है? थोड़ा सा अपना जो एड्रेस है वो भी कन्फर्म करवाइए। देखो, ये गढ़ रोड पर हमारा गाँव पड़ता है, सोलदा जी। यहाँ पर हम जो हमारा कांटेक्ट कर सकता है हमारे नंबर से, तो हम उसे उसके पते पर पहुँचवा देंगे। वो हमें अपना एड्रेस दे दे या हमारे पास से आकर के ले जाए, बाय ट्रांसपोर्ट हम पहुँचवा देंगे। हम यहाँ से सप्लाई करते हैं 40 kg के बैग में। तो हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट वाले हैं, नर्सरी वाले हों, फार्मिंग वाले हों, जितने भी हैं, किचन गार्डनिंग वाले तक लेते हैं हमसे, तो वो सब हमारे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो हम पहुंचा देते हैं। ऑनलाइन का माध्यम हमने कोई जोड़ा नहीं, क्योंकि हम जितना भी तैयार करते हैं तो लोकल हमसे ऐसे ही ले जाते हैं सब। हमें बचता ही नहीं है हमारे पास में, जितना भी हम तैयार कर लेते हैं सब हमसे ऐसे ही ले जाते हैं। तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट से हम उन्हें पहुँचवा देंगे जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए थे। देखो, कुदरत का करिश्मा कह लो या कुछ भी कह लो, भाई जो है शरीर से विकलांग भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एक हिम्मत करने वाली बात होती है, कुछ करने वाली जब ठान लेता है किसान तो करके हटता है। तो वो वाली बात थी। खेती के साथ साथ में जो एक तरीके से पढ़ाई वाला काम है भाई का, वो भी कराते हैं, उसके साथ साथ में ये एक साइड बिजनेस ये भी करते हैं। तो आप भी इस व्यवसाय की तरफ देख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा इससे जो है कमा सकते हैं। बशर्ते आपको समय और मेहनत दोनों करने पड़ेंगे, बाकी प्रॉफिट आप
मनचाहा इसके अंदर कमा सकते हैं। तो ये थी आपके लिए आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।